दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ। आज का इतिहास हम बात करेंगे 15 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन विश्व भारत के इतिहास में ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसको बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं 15 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। पहले तो 1830 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। कहाँ के लिए रवाना हुए थे? इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। 1920 में जेनेवा लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे किया गया था? जेनेवा में किया गया था। आज ही के दिन बात करें 1936 में नाजी जर्मन और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किनके बीच हुआ था? नाजी जर्मनी और जापान के बीच में हुआ था ये संधि। बात करें तो 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बना था। और 1947 में आपको पता ही क्या हुआ था, मंथ कोई और था। हमारा भी देश आज़ाद हुआ था 1947 में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे से और नारायण दत्तात्रेय आष्टे को फांसी दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1955 में पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। आज ही के दिन 15 नवंबर के दिन 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। किस पे रोक लगाई थी? परमाणु हथियारों पर रोक लगाई थी। 1988 में PLO के अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। किस दिन? आज ही के दिन फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करें 1989 में पाकिस्तान के कराची में वकारी यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। क्या किया था? टेस्ट मैच में पदार्पण किया था इन्होंने। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपना एशियाई देशों भारत एवं पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था 1998 में। सन 2000 में फिजी में तख्ता पलट अवैध घोषित हुआ था। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था सन 2000 में। आज ही के दिन आपको पता है कि झारखंड जो है 28वां राज्य बना था, लेकिन ये किस स्टेट से अलग हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सन 2001 में अलकायदा के ठिकाने से परमाणु बम बनाने संबंधित दस्तावेज मिले थे। अलकायदा के ठिकाने से आपको पता है अलकायदा कौन था? ओसामा बिन लादेन का ये ग्रुप था। 2003 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास हुए बम विस्फोट में 16 लोगों की मृत्यु और 150 लोग घायल हुए थे। बात करें 2004 में ऑस्ट्रेलिया के नामकरण की 200वीं वर्षगांठ मनी। अमेरिका विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो आज ही के दिन दिया था 2004 में 15 नवंबर के दिन। बात करें 2007 में चिली में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। 2007 में ही एरियाना 5 रॉकेट ने ब्रिटेन और ब्राज़ील के दूरसंचार उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया। योगेंद्र मकवाल ने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई थी।
2012 में शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। कौन? शी जिनपिंग। तब से पार्टी के तो महासचिव बने ही, राष्ट्रपति भी बन गए और अभी तक राष्ट्रपति वही है। बात करते हैं 15 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो ज्योति प्रकाश निराला जी, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक थे। उनका जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था। सानिया मिर्जा जी, जो प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी थी हैं, उनका भी जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था। सुमराय टेटे जी, जो भारत की पहले राष्ट्रीय हॉकी टीम की सदस्य रही हैं, 1979 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ है। पंकज चौधरी जी, जो भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद हैं, 1964 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अश्वनी कुमार, जो पुलिस अधीक्षक हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के पूर्व निदेशक थे, 1950 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें रमेश चंद्र शाह जी, जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, नाटककार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक थे, 1937 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। TS मिश्रा जी, जो भारतीय राज्य असम के भूतपूर्व राज्यपाल थे, इनका भी जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें SV कृष्णमूर्ति राव, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, 1902 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा जी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और एक आदिवासी नेता थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1875 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। बात करें कार्नेलिया सोराबजी जी, जो भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी, 1866 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 15 नवंबर के दिन हुए निधन के प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। बाबा साहेब पुरंदरे जी, जो मराठी साहित्यकार थे, नाटककार थे, इनका निधन 2021 में आज ही के दिन हुआ था। सौमित्र चटर्जी, जो प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता थे, इनका भी निधन 2020 में आज ही के दिन हुआ था। कृपालु महाराज, जो मथुरा के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था, इनका भी निधन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। आपको पता है प्रेम मंदिर। बात करें बंकिम मुखर्जी, जो भारत के विधायक निर्वाचित होने वाले पहले कम्युनिस्ट नेता थे, 1961 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी साहित्यकार थे, इनका भी निधन 1937 में आज ही के दिन हुआ था। महात्मा हंसराज, जो पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, 1938 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। विनोबा भावे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ था। RC प्रसाद सिंह, जो भारत के प्रसिद्ध कवि तथा कथाकारक और एकांकीकार थे, 1996 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। कमलाबाई होसपेट, जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका भी निधन 1981 में आज ही के दिन हुआ था। कुंवर नारायण सिंह, जो हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाते थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। बात करें, अगर हम बात करते हैं तो अभी राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह चल रहा है। आपको पता ही है कि 14 से 20 नवंबर के दिन भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा घोषित है। 14 से 20 नवंबर तक ये राष्ट्रीय पुस्तकालय समारोह मनाया जाता है। इसके बारे में मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये हर साल नवंबर मंथ में 14 से 20 नवंबर के बीच राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है। और हर साल मनाया जाता है ये।
इसके बारे में पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे अभी भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। इसके बारे में एक बड़ौदा के महाराज सन जो थे 1910 में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की विकास की अगुवाई की थी और महाराजा ने इस बात पर बल दिया कि पुस्तकालय को अपना लाभ कुछ एक अंग्रेजी जानने वाले तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका अच्छा कार्य सर्वाधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। और बड़ौदा में महाराज ने 20,000 पुस्तकों की निजी संग्रह सहित 88,764 खंडों के केंद्र संग्रह को शामिल करते हुए केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की थी और तब से ये मनाया जाता है। ऐसे बहुत से लाइब्रेरियन है, सब कुछ है, मतलब नाम अगर लूँ मैं, इसीलिए ये मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ नवजात शिशु सप्ताह दिवस। आपको पता ही है क्या होता है। नवजात शिशु दिवस से क्या तात्पर्य आप लोग समझते हैं? कि देख रेख हो, उनकी सुरक्षा हो, गुणवत्ता हो, पोषण पाल हो, इन सभी चीज़ों को, और प्रत्येक नवजात शिशु का जन्म अधिकार है, ये सारे चीज़ें तो उनको ये मुहैया कराया जाए, इस सब चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, इसलिए नवजात शिशु दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि झारखंड राज्य का गठन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किस किस को पता है कि झारखंड जो है ये किस राज्य से अलग हुआ है? बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। कमेंट सेक्शन में कोई बताए मुझे। कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, एक राज्य बना था, 28वां राज्य यही बना था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि झारखंड के मुख्यमंत्री करंट में कौन है। तो अब इसके बारे में मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो 15 नवंबर 2021 को, मतलब 2023 चल रहा है, 2023 को ये 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाई जाती है। आपको पता ही है कि झारखंड के कितने फेमस थे बिरसा मुंडा। गौरतलब है कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित झारखंड को जंगल ऑफ फॉरेस्ट या बुंसलैंड भी कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड वासियों को बधाई दी है तथा रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया हुआ था। ये 2021 में किया था इन्होंने। अभी इन्होंने बधाई सब दिया है। इस अवसर पर प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में पणजी से सम्मानित झारखंड के 3 विभूतियों को भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया जाता है। सार्वभौमिक पेंशन योजना के साथ नक्सल प्रभावित जिलों कुंटी स्थित सिंहपुर, रायकेला, सिलमुंडा, इन सब, मतलब क्योंकि जंगली इलाका है तो यहाँ पे
नक्सल थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा जहाँ से कोयला मतलब खनिज निकलते हैं उत्पादन वाला ये राज्य है झारखंड। यह राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों से ये घिरा हुआ राज्य है। जब 15 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ तो संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित करने के बाद इसे बिहार से अलग करके झारखंड के रूप में भारत का 28वां राज्य बनाया गया। विभाजन से पहले बिहार के दक्षिणी हिस्से का हिस्सा था। यह दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, की जयंती के साथ मेल खाता है। यह उन आदिवासियों की भूमि है जो स्वतंत्र आंदोलन से पहले एक अलग राज्य चाहते थे। हम इसके बारे में बताते हैं रोचक एक चीज़ कि झारखंड राज्य कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अयस्क, यूरेनियम, अभ्रक पाया जाता है, वो यहीं पे पाया जाता है। बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट की प्रचुरता के साथ खनिज संसाधनों से समृद्ध है। झारखंड में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें 80% ग्रामीण आबादी शामिल है, जहां चावल प्रमुख फसल है। सबसे पूर्व बिजली परियोजना दामोदर घाटी निगम है, जिसमें बिजली स्टेशनों और जल विद्युत स्टेशनों दोनों को संचालन होता है। इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हैं। और झारखंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो छारू है। क्या है? छारू है। झारखंड की जलवायु उत्तर में उष्णकटिबंधीय से है, लेकिन दक्षिण पूर्व में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क तक आर्द्र है। इस स्थान पर ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़, सर्दी और वसंत ऋतुएं होती हैं। राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र है। औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और यात्रा का समय अक्टूबर से मई तक का सबसे अच्छा है। अगर बात करें झारखंड के त्यौहार के बारे में, तो झारखंड की स्मृति में बिहार के समान विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, दिवाली, छठ, जितिया भैया, जो पूरे राज्य में व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। संथाल और छाऊ लोकप्रिय नृत्य रूप है, जो संथाल जनजाति द्वारा किए जाते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। चलते चलते जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।